साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। हमारी कामना यही है कि महाराज जी 100 वर्ष जिए और उनके द्वारा जो हो रहा है अद्भुत काम, वेद की रक्षा के लिए, धर्म जागरण के लिए वो काम चलता है। और महाराज जी राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, भव्य हो गया ना, ऐतिहासिक क्षण हुआ देश में। और महाराज जी गौ हत्या भी बंद हो और संतों की रक्षा हो। और यहाँ महाराष्ट्र में कल ही ये रिपोर्ट आया है, यहाँ पर हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। जब धार्मिक हो जाते हैं व्यक्ति, आत्महत्या जैसे हरकतें नहीं करते हैं। इसलिए सबको ये आवश्यक है। काफी सारे संत जेल में हैं, निर्दोष संत जैसे कि आसाराम जी बापू, और उनके बारे में क्या कहोगे स्वामी जी? क्या श्री श्री रविशंकर जी भी आ गए मीडिया के चक्कर में? क्या उनको भी नहीं दिखी संत श्री आशाराम जी बापू जी की सच्चाई? क्या उनको भी नहीं पता कि संत श्री आशाराम जी बापू जी के ऊपर आरोप लगाने वाली लड़की ने जो एफआईआर लिखवाया उसमें रेप का जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि उसका मेडिकल करवाया गया तो रिपोर्ट में आया कि उसके शरीर पर एक खरोंच का निशान तक नहीं मिला। मतलब साफ है कि आरोपकर्ता लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं, अर्थात मेडिकल रिपोर्ट द्वारा छेड़छाड़ का आरोप भी खारिज हो गया। आश्चर्य ये है कि मीडिया ने खूब दुष्प्रचार किया कि लड़की के साथ रेप हुआ है, जबकि खुद तत्कालीन जांच ऑफिसर अजय पाल लांबा ने बताया कि एफआईआर में रेप का आरोप है ही नहीं, सिर्फ छेड़छाड़ का आरोप है और मेडिकल रिपोर्ट से उसका भी खंडन हो गया। फिर भी विदेशी फंडिंग बिकाऊ मीडिया निर्दोष हिंदू संत को अपने स्वार्थ में अंधी होकर बदनाम करती ही रही और आज तक एक भी सही खबर इस केस की अपने चैनल्स पर नहीं दिखाई। इसी का ही कारण है कि आलंदी पुणे में गीता अमृत महोत्सव में भाग लेने पहुंचे श्री श्री रविशंकर जी ने कि सभी मुद्दों पर बात की, पर जैसे ही निर्दोष संत आशाराम जी बापू जी का नाम आया तो हंसकर मुंह घुमाकर गाड़ी में बैठकर निकल गए। हमने तो सुना था कि साधारण लोगों में ही भेदभाव होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखकर पता चल रहा है कि कुछ साधु संतों के अंदर भी भेदभाव समाहित है। जब किसी भी संत पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता था तो उनका समर्थन करने के लिए सबसे पहले संत श्री आशाराम जी बापू जी मैदान में उतरते थे। जब दिवाली की रात को कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में दीपावली की रात में आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, तब सबसे पहले संत श्री आशाराम जी बापू जी ने आवाज उठाई थी और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। लेकिन आज जब उनका समर्थन तो छोड़ो, उनका नाम लेते ही श्री श्री रविशंकर जी ने अपना मुंह घुमाकर चुपचाप निकल गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि आज जो दूसरे के घर में आग लगी है, उस धधकती हुई अग्नि की लपटें कल को हमारे घर को भी जला सकती हैं। कहते हैं ना कि कोयल और कौवा देखने में तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तभी उनकी पहचान होती है कि कौन कैसा है। जब संत श्री आशाराम जी बापू जी बाहर थे तो सभी साधु संत बापू जी से मिलने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन आज जब वो षड्यंत्र के शिकंजे में जकड़ गए हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं तो कोई नहीं। वाह रे, क्या यही संतों का स्वभाव होता है? मैंने तो सुना था कि संत हृदय नवनीत बखाना, पर यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट कीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा।
आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।